बच्चा बड़ा हो गया। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। शीनू और बालू दो भाई थे। शीनू 14 वर्ष का और बालू 9 वर्ष का। जहाँ शीनू शांत स्वभाव का था, वहीं बालू छोटा होने से बहुत चंचल और खोजी प्रवृत्ति का था। वह हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठता था जिससे वह स्वयं परेशानी पड़ जाता था। गर्मी की छुट्टियों में दूसरे सभी बच्चों की तरह वे भी अपने दादा दादी के पास रहने गांव आए थे। वे अपना अधिकांश समय टेलीविज़न देखने में बिताते थे। एक दिन उनके दादाजी ने उनसे कहा, पूरे दिन टीवी देखने की जगह जाकर घर के आसपास कुछ खेलो कूदो और कुछ अच्छे काम करो। अगली सुबह बालू जल्दी उठ गया और अपने बड़े भाई शीनू को ढूंढने लगा। उसने पाया कि उसका बड़ा भाई उससे भी पहले उठकर बगीचे में काम कर रहा था। शीनू दादाजी को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मुझे भी कुछ करना होगा, नन्हे बालू ने सोचा। कुछ सोचकर वह दादाजी के कमरे में गया। वहाँ पर उसने बहुत से पुराने कागज़ और किताबें देखीं। बालू ने उन सभी कागज़ों को इकट्ठा किया और बांधकर गली के नुक्कड़ पर धनिया की परचून की दुकान पर ले गया और उसे बेच दिया। उस शाम जब दादाजी लौटे तो वे बगीचे में नई खुदी छोटी नालियों को देखकर दंग रह गए, जिनमें से पानी बहकर जा सकता था। इतनी सफाई से किया हुआ काम देखकर दादाजी शीनू की तारीफ करने लगे। शीनू अपनी तारीफ से बहुत खुश हुआ। फिर दादी बाहर आईं। उन्होंने बालू की ओर इशारा करके दादाजी से कहा, आज बालू ने भी बहुत काम किया है। उसने पुराने कागज़ और अखबार 100 रुपये में बेचे हैं। दादाजी ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छे, लेकिन वे तुम्हें कहाँ पर मिले? बालू ने उत्तर दिया, आप ही के कमरे से दादाजी। दादाजी ने सदमे की सी अवस्था में कहा, हे राम, मैंने उन्हें कितनी मुश्किल से इकट्ठा किया था। और जल्दी जल्दी चलते हुए अपना कमरा देखने गए। अपनी किताबें बहाना देखकर वे सिर पकड़कर बैठ गए। उसके बाद गुस्से में बड़बड़ाते हुए कबाड़ी के यहाँ उन्हें वापस लेने गए। नन्हे बालू का चेहरा उतर गया। रात हो चुकी थी। शीनू और बालू के चाचा, जो उसी गांव में रहते थे, उनसे मिलने आए। वे सभी आम के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। बड़ों की बातें सुनकर बालू परेशान हो रहा था और बीच बीच में बोलकर शरारतें कर रहा था। दादी माँ ने बालू के सिर में धीरे से एक चपत लगाई और उसकी चंचलता के लिए उसे प्यार से झिड़का, लेकिन इससे बालू को बहुत बुरा लगा और वह रात के खाने तक रोता रहा। दादाजी, चाचाजी और शीनू सभी उसके इस बचपने पर हंसते रहे। रात के 8 बज चुके थे। बालू घर में कहीं पर न था। चाचाजी उनके घर जा चुके थे। दादाजी और शीनू बालू को घर के बाहर ढूंढने गए। कुछ देर के बाद दादी ने शीनू को अकेले वापस आते देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी शीनू को चॉकलेट का एक कागज़ फर्श पर उड़ता दिखाई दिया। उसने कहा, प्रिय दादी माँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद बालू वापस आया है। यह चॉकलेट का कागज़ मेरे जाने के समय यहाँ पर नहीं था। तभी दादाजी भी आ गए। शीनू ने देखा कि दुचत्ती पर जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी की सीढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी। दादाजी, पक्का यह दुछत्ती पर ही है, उसने दृढ़ता से कहा। उन्होंने बालू को जोर से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। शीनू ने दुछत्ती के नीचे एक मेज रखकर उस पर एक और छोटी मेज रखी। फिर वह उस मेज पर चढ़कर अपने पंजों के बल पर खड़ा हो गया। उसे दुछत्ती में बालू सोता हुआ दिखाई दिया। फिर शीनू ने एक आईना लेकर उसे 45 डिग्री के कोण पर पकड़कर बालू का बिंब दादी माँ को दिखाया। फिर वह बोला, पुराने ज़माने के यूनान में लोग 45 डिग्री के कोण पर आईना रखकर देखते थे कि गली में कौन खड़ा है। मैंने यह अपनी स्कूल की पुस्तक में पढ़ा था और सभी राहत से मुस्कुरा उठे। दादाजी ने सुझाव दिया कि उन्हें बालू को जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुछत्ती काफ़ी बड़ी और सुरक्षित थी और वह वहाँ से लुढ़क कर नीचे नहीं गिर सकता था। फिर भी उन्होंने सुरक्षा के लिए वहाँ पर तकिए रख दिए और फिर सभी अपने बिस्तरों पर लौट आए। आधी रात के बाद 2 चोर घर में घुसे। बालू दादी माँ के चिल्लाने के कारण नींद से जाग गया। एक चोर दादी माँ के गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश कर रहा था। दूसरे ने दादाजी की गर्दन पर एक छुरी रख रखी थी, जिससे वे मदद के लिए चिल्ला ना पाएं।
सीनू उस चोर का पैर पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। बालू की समझ में नहीं आया कि क्या हो करें। थोड़ी ही देर में उसने कुछ सोचा और दुछत्ती से आम के अचार की एक बरनी उठाई और उसे ठीक उस चोर के सिर पर पटक दिया जो सोने की चेन खींचने की कोशिश कर रहा था। चोर के सिर पर बाल कम होने से भी उसे इससे बहुत चोट लगी और वह घस खाकर वहीं पर गिर पड़ा। इसका फायदा उठाकर दादाजी और सीनू ने दूसरे चोर को पकड़ लिया। बालू दुछत्ती से नीचे उतरा और दूसरे चोर के पैर की पिंडली पर जोर से काट लिया। चोर की पिंडली में खून निकलने लगा। फिर बालू बाहर की ओर तेजी से दौड़ा और मदद के लिए चिल्ला चिल्लाकर सारे मोहल्ले को जगा दिया। लोग दौड़कर आए और उन्होंने चोरों को बांध दिया। चोरों को पुलिस के हवाले किए जाने के लिए ले जाए जाने के बाद सभी लोगों ने नन्हे बालू के सही समय पर प्रतिक्रिया करने पर उसकी प्रशंसा की। दादी जी और दादा ने बालू को कसकर गले लगाया। वह बहुत प्रसन्न था। सभी ने बालू की बहुत तारीफ की और कहा, हमारा बच्चा अब बड़ा हो गया है। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं।